आज मैं आप सबके सामने उन विषयों के बारे में बात करना चाहूँगा जैसे सदियों से बदलती भाषाएं भारत के रास्ते में बाधाएं बनकर के खड़ी रही। मैं समझता हूँ ये हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो अशोक सम्राट का काल था। अशोक सम्राट का के काल में इस देश में भाईचारा, सुख शांति, समृद्धि हुआ करती थी। कोई आदमी कहीं पर भी घर बना ले, कहीं पर भी रह सकता था। खेत खलिहान, वन संपदा, प्राकृतिक संसाधन सबके साझा हुआ करते थे। अशोक सम्राट के काल में भारत देश कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ था। उसके बाद ये देश घटता ही घटता चला गया। उस समय पाली भाषा हुआ करती थी जो हजारों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुई एवं फलित हुई। अशोक सम्राट ने शिक्षा के केंद्र स्थापित किए थे जिसमें तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ विश्व प्रसिद्ध हुए, जहां विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस समय देश विश्व गुरु रहा है। अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया, जिसकी बदौलत आज दुनिया के विश्व से भी ज़्यादा देश बौद्धिस्ट देश हैं। हमारे देश की जो पाली भाषा है वो चाइनीज़ व जापानी भाषा से मेल खाती है। जिनकी टेक्नोलॉजी व साइंस, जिन देशों की टेक्नोलॉजी व साइंस हमसे हज़ारों गुना आगे है। अगर पाली भाषा लुप्त नहीं हुई होती, निरंतर वो बनी रहती, तो हमारे देश की भी साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर होती, यानी कि दुनिया में हम सबसे आगे होते। और हमारा पीछे रहने का कारण यही है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, जो पाली भाषा का विकास एकदम रुक जाने के कारण। और ये पाली भाषा ही थी जो आम जन जन तक पढ़ाई जाती थी, आम जन जन तक फैली हुई थी। मुझे ये भी लगता है कि उर्दू भाषा भी कहीं पाली भाषा से मैच करती है। हमारी जो पाली भाषा साइंस और टेक्नोलॉजी की भरपूर भाषा थी, उसके बाद न जाने क्या हुआ कि बाहरी आक्रांताओं ने हमारी पाली भाषा को समूल नष्ट कर दिया, यानी कि उसको जड़ से नष्ट कर दिया। और इसके साथ साथ हमारी साइंस व टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। हमारा देश क्षीण कमज़ोर होता चला गया और हम दरिद्र ज्ञानहीन होते चले गए और दुनिया में सबसे पीछे रह गए। मुझे लगता है कि उसके बाद, उस अशोक सम्राट के काल के बाद जो है, पाली भाषा के ख़त्म होने के बाद इस देश में हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ और वो भी हज़ारों सालों तक कायम रहा। मतलब अशोक सम्राट के काल के बाद से लेकर के मुग़ल काल आने तक इस देश में हिंदी और संस्कृत का बोलबाला रहा और लगभग ये 1500 सालों तक ये भाषा यहाँ विकसित हुई और ये फलित हुई। हिंदी और संस्कृत भाषा को पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था और ब्राह्मण के अलावा किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मतलब इसका कहने का ये है कि 90-95 लोग यहाँ अनपढ़ ही रहे, उनको ये भाषा पढ़ाई नहीं गई और वेद ग्रंथ शास्त्रों का भी पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। मुझे लगता है कि इसी काल में अनेक कुप्रथाओं ने जन्म लिया, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, जन्म लेते ही कन्या का गला घोंटकर मार देने वाली प्रथा, गंगा दान के नाम पर ज्येष्ठ पुत्र को गंगा में डुबोकर मरवा देने वाली प्रथा, बाल विवाह प्रथा, गुलाम बनने वाली प्रथा, अमानवता के सारे पैमाने प्रथाएं इसी काल में स्थापित हुए। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में बांटा गया। शूद्रों को, महिलाओं को धन संपत्ति से वंचित किया गया। शूद्रों एवं महिलाओं को केवल सेवा करने का अधिकार था। इस काल में भगवान भोले, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 करोड़ देवी देवताओं का सृजन हुआ। स्वर्ग नरक जैसी बातों प्रचलन में आने लगी और जन्म, पुनर्जन्म, जन्मों के पूर्व जन्मों के फलों से बोला पुनर्जन्म होता है, ये कहावतें यहाँ आनी शुरू हुई। और इसी काल में पाली भाषा के जानने वालों को
यानी कि शूद्रों को, और जो इसी देश के रहने वाले थे उनको दानव, दस्यु, राक्षस कहा गया और उन्हीं को गुलाम व अछूत बनाया गया। उन्हीं के साथ सदियों से अत्याचार व अमानवीय व्यवहार किया गया। भूखमरी, बेबसी व लाचारी के यही लोग सबसे ज़्यादा शिकार हुए। कहने का भाव, इस काल में साइंस व टेक्नोलॉजी से हटकर पूजा पाठ करना, भगवान देवी देवताओं को खुश करना, देवताओं पर बलि देकर उनको खुश करना इत्यादि इस देश में विकसित हुआ। इसके बाद दूसरे आक्रांताओं का आगमन हुआ, यानी मुगल काल का। इसमें भी एक महान सम्राट हुए जिसको अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर सम्राट को अल्लाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर सम्राट को देश में शांति, अमन, चैन, भाईचारा कायम करने के लिए भी जाना जाता है। उनके साथ बिरबल हिंदू ब्राह्मण का अत्यंत स्नेहपूर्ण व मैत्री भाव संगम उस समय पर रहा है। उनके किस्से कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस काल में देश में उर्दू का प्रचलन हुआ, यहाँ तक कि कोर्ट की भाषा, खेती बाड़ी के रिकॉर्ड, उर्दू भाषा के शब्दों का उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। यह भी सामने आता है कि मुग़ल शासकों ने हिंदू धर्म को संपूर्ण सम्मान दिया है, अन्यथा उनके 800 साल के कार्यकाल में एक भी मंदिर यहाँ बचने वाला नहीं था। इस काल में इस जो उर्दू भाषा का जो काल था उसमें अल्लाह और भगवान एक है, बाकी सब उसके बंदे हैं। इन तीन भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू भगवान अल्लाह का सृजन होने से लगाया जाता है कि भगवान और अल्लाह ही जो है, इन्होंने ज़्यादातर उसी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये भाषा भी देश के हर नागरिक तक नहीं पहुंच पाई। इससे भी साइंस और टेक्नोलॉजी की इस भाषा में कमी थी और इसलिए जो है टेक्नोलॉजी और उसके बारे में ये भाषा पीछे रह चली गई। इस उर्दू भाषा के बाद इस देश में अंग्रेज़ों का शासनकाल आया। अब देश में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हुआ। अंग्रेज़ों का शासन दुनिया के अनेकों देशों में चलता था, यानी कि लगभग 40 देश में उनका शासन था। अंग्रेजी भाषा ये इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। उन्होंने देश में बहुत सारी कुप्रथाओं का, मतलब जो भी कुप्रथाएं जो चली आ रही थी उनका अंत अंग्रेजी हुकूमत ने किया। और अंग्रेजी मतलब यानी कि इंग्लिश भाषा का जो ज्ञान है वो ज्ञान और विज्ञान की भाषा है, उसमें भरी पड़ी है। आज भी ज्ञान और विज्ञान उसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। मतलब नॉलेज का वो एक बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन अंग्रेजी भी आम जन जन तक नहीं पहुंच पाई। हमारी बदलती भाषाओं के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, विचार साथ साथ विलुप्त होते चले गए और हम देश और दुनिया में पीछे रह गए। किसी एक भाषा में देश के समस्त लोगों के विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भी देश में कोई एक भाषा नहीं हुई। हिंदी भी पूरे देश में आज तक नहीं पढ़ाई गई। शायद सरकारों की मंशा भी नहीं रही होगी, उस समय भी नहीं रही और आज भी मुझे सरकारों की मंशा नहीं लगती। भाषा देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है। आज देशों में अनेकों प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं। हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, उड़ीसा, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, भोजपुरी इत्यादि। ये भाषाएं भी आज से नहीं बोली जाती, ये सदियों से बोली जाती रही हैं। इन भाषाओं को पढ़ने से पता चलता है कि ये भाषाएं हिंदी व संस्कृत से निकाली गई हैं। यहाँ मुझे लगता है जब देश के पास एक हिंदी व संस्कृत भाषा थी, उसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए था। शायद उस समय भी किसी न किसी की मंशा देश को एक न करने की रही होगी। शायद उनको कोई फायदा होता होगा आज की तरह, क्योंकि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा तो दिया, लेकिन समस्त लोगों को हिंदी पढ़ाया नहीं गया। आज भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्कूलों में हिंदी के टीचर नहीं हैं और हिंदी को दिल से पढ़ाया नहीं जा रहा, लोगों तक पहले पहुंचाया नहीं जा रहा। ऐसे में देश को एक विचारधारा में कैसे जोड़ा जाएगा? अंततः में ये
कहना चाहता हूँ कि एक तो ये हमारा देश जाति धर्म निरपेक्ष देश है, इसे धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर हम धर्म से जोड़ करके इस देश को देखेंगे तो इस देश का हाल भी जो है पाकिस्तान के जैसा हो जाएगा, जहाँ आज भी भूखमरी, अनपढ़ता और ये चरम सीमा पर है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और सदियों से बदलती भाषाओं ने हमारी तरक्की के रास्ते बुरी तरह रोके। अतः मैं बच्चों के अभिभावकों से, उनके माता पिता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और अपनी लोकल प्रांतीय भाषाओं का ज्ञान जरूर कराएं, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश का पढ़ा लिखा इंसान पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा कर के कमा के खा सकता है। हिंदी आपको पूरे देश से जोड़ेगी, मतलब देश में कहीं पर भी जाके आप अपना कारोबार कर सकते हैं। और प्रांतीय जो भाषा है वो प्रांत तक ही सिमट करके रह जाएगी। सरकारें आपके बच्चों की तरफ ध्यान दें या ना दें, पर आपको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए इन तीनों भाषाओं का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। इसके साथ साथ मैं उन मध्यम वर्गीय परिवारों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हों, चाहे वो आदिवासी समाज से हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, या कोई किसी भी बिरादरी से है, मैं किसी भी उससे वो बिलोंग क्यों न करते हों, उनमें मैं सबको एक भाव से देखता हूँ। जो भी गरीब हैं उन सबको पढ़ाने का काम हमको बिना कुछ लिए उनसे करना चाहिए, एक सेवा भाव से करना चाहिए, ताकि वो भी आगे चल करके इस देश में अपने तरक्की के रास्ते ढूंढ सकें और उनका भी विकास हो सके। अंततः मेरी यही अपील आप सब लोगों से है। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।